गली लकड़ियों से बने पुराने कमरे का दरवाजा सामने खड़ा था। उस पर टंगा था बस एक छोटा सा ताला। मगर दिक्कत ये थी कि न ताले को तोड़ने की इजाजत थी न दरवाजे को। उसे खोलने का रास्ता सिर्फ चाबी थी और वो चाबी छिपी हुई थी किसी दूसरे लॉक के भीतर। अगर अगले पड़ाव की ओर बढ़ना है तो पहले 7 अक्षरों का वो गुप्त कोड ढूंढना होगा। वहीं उन्हें एक क्लू मिलता है, इतिहास के अमर नामों में से कोई एक। सब मिलकर तरह तरह के मशहूर नाम टाइप करने लगे, मगर हर नाम के साथ नाकामी ही मिलती। इसी बीच एक लड़के की नजर दीवार पर जड़ी जानवरों की मूर्तियों पर पड़ी। उनके नीचे उकेरे गए अक्षरों को वो ऐसे घूर रहा था जैसे कोई पुजारी गुप्त मंत्र खोज रहा हो। उसके होंठ बुदबुदाने लगे, अजीब अजीब नाम, और अचानक उसकी जुबान पर आया एक नाम, रुडोल्फ। साथियों ने बिना देर किए वो नाम कोट में डाला और लॉक खुल गया। चाबी अब उनके हाथों में थी, जिससे उन्होंने दरवाजे को खोला और सब बाहर निकले। उनके सामने फैली थी बर्फीली हवाओं से घिरी एक जगह, मानो पूरा आइसलैंड सामने आ खड़ा हो। लेकिन सच कुछ और था। जो दिख रहा था वो हकीकत नहीं, बस एक मायावी कमरा था। एक ऐसा कमरा जिसे गेमर्स ने सिर्फ खिलाड़ियों को भरमाने के लिए रचा था। जैसे ही लड़के ने कांच को छुआ, अचानक एयर कंडीशनर से बर्फीली हवाओं का भंवर गूंज उठा। ठंडी हवाएं उनके जिस्म से ऐसे चिपक रही थीं जैसे मौत की परछाई गले लगाने आई हो। सब ठिठुरने लगे, मानो पलों में इंसान नहीं बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे। ठंड से बचने के लिए सब एक दूसरे से चिपक गए। तभी कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वक्त गंवाने के बजाय उन्होंने क्लू ढूंढने का फैसला किया और तभी उन्हें एक बॉक्स मिला। उसके अंदर से निकली एक जैकेट। 6 लोगों के लिए सिर्फ एक जैकेट। स्पष्ट था गेमर्स उन्हें आपस में लड़वाना चाहते थे, लेकिन टीम ने चाल समझ ली और बारी बारी जैकेट पहनने का फैसला किया। इसी बीच एक आदमी की नजर भेड़िए के स्टैच्यू पर गई। वो ऊपर देख रहा था, मानो अपनी आंखों से इशारा कर रहा हो। आदमी बिना देरी किए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन ठंड इतनी थी कि माचिस की तिल्लियां तो क्या, लाइटर भी जवाब दे रहा था। कंपाते हाथों से उसने लाइटर फूंका और तभी अचानक उसका पैर एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। उसकी चीख ने सबको हिला दिया। सब दौड़कर वहां पहुंचे। वो फिशिंग होल था जिसमें बर्फीला पानी उसके पैर को सुन्न कर चुका था। लेकिन इसी फिशिंग होल से मिला अगला क्लू, मगर इसके लिए किसी को उसमें उतरना होगा। सबकी सांसें अटक गईं। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी वो आदमी जो पेड़ पर चढ़ा था हाथ में फिशिंग रोड लेकर वापस आया। अब सबकी नजरें उसी पर थी।